So next colligative property, fourth colligative property is osmotic pressure. Fourth colligative property. Fourth colligative property is osmotic pressure. So before osmotic pressure, you should know that what is the meaning of osmosis. अच्छा, इसमें ऑस्मोसिस आपने क्लास 9th में पढ़ा था, 9th में 12 में आपने पढ़ा होगा. एक्चुअली इसको समझाने के लिए मैं एक यहाँ पर डायग्राम बना लिया हूँ. जैसे कि यहाँ पर हमने यूज किया है दिस इज अ मेम्ब्रेन विच इज नोन एज एसपीएम. के एसपीएम स्टैंड फॉर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. एसपीएम का मतलब होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, इट अलाउ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू पास. इससे खास बात होती है कि इसमें से केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही पास हो सकते हैं, या जो ऐसे मॉलिक्यूल जो बहुत ही छोटे होते हैं साइज में, वही केवल पास हो सकते हैं. और जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, ठीक है, तो वो पास नहीं हो सकते हैं. तो दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और यू कैन कॉल इट सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है ना. जैसे अपने ह्यूमन स्किन हो गया या और सेलोफेन बैग हो गया, पार्चमेंट पेपर हो गया, पार्चमेंट बैग हो गया, पिग्स ब्लैडर हो गया. तो ये सारे एक तरीके से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होते हैं, ठीक है ना, जो कि काफी सेलेक्टिवली होते हैं. मतलब सेलेक्टिव होते हैं, हर चीज को अलाउ नहीं करते हैं, पास नहीं होने देते हैं, केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास होने देते हैं. ठीक है ना. अब इसमें से जैसे कि हमारे पास में यहाँ पर मान लेता हूँ, यहाँ पर रखा हुआ है सॉल्यूशन. ठीक है ना. यहाँ पर रखा हुआ है सॉल्यूशन और यहाँ पर रखा हुआ है अपने पास में सॉल्वेंट. ठीक है ना. तो यहाँ पर जब सॉल्यूशन लिखा हुआ है उसको बहुत समझिए ध्यान से. सबसे पहले देखो मैं आपको बता रहा हूँ ऑस्मोसिस के बारे में बता दूं. पहले देखो, ऑस्मोसिस का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. जब ज्यादातर मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट डेफिनेशन लिखते हैं तो उसमें केवल ये लिख देते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन. इतना लिखने से काम नहीं चलेगा. आप पूरा लिखेंगे लो कंसंट्रेशन. किसका लो कंसंट्रेशन? सॉल्यूट का. ठीक है. लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. ठीक है ना. या आप बोल सकते हैं द फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड. सॉल्वेंट साइड से मूवमेंट होगा, सॉल्यूशन की तरफ होगा, और थ्रू सेमी पेरिमिएबल मेम्ब्रेन एसपीएम. ठीक है ना. पहले दे रहा हूं द फ्लो ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट लीजिए. ठीक है ना. द फ्लो ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट from low concentration of solute to high concentration of solute. Okay, to high concentration of solute. So hoping you understood this definition. बहुत आसान definition है, लेकिन कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है ना. The flow of solvent या liquid from low concentration of solute to high concentration of solute through SPM. Okay, SPM स्टैंड भी लिखना जरूरी है. SPM स्टैंड फॉर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है ना. अब यहाँ पर जैसे कि ये अपना यहाँ पर सॉल्यूशन है. अगर ये सॉल्यूशन है यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ पर सॉल्यूट के पार्टिकल भी होंगे और सॉल्वेंट के पार्टिकल भी होंगे. और ये अपना यहाँ पर सॉल्वेंट है केवल, तो ये यहाँ पर केवल प्योर लिक्विड. ठीक है ना. प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड. ठीक है ना. अच्छा, ऑस्मोसिस का मतलब होता है फ्लो होना. कहां से? सॉल्वेंट की तरफ से सॉल्यूशन की तरफ. मतलब जो लिक्विड का फ्लो होगा इस मेम्ब्रेन के थ्रू, कहां से होगा? इधर से इधर. ये मैंने एरो बना दिया. ठीक है ना. जो फ्लो होगा वो इधर से इधर को होगा. मतलब सॉल्वेंट की तरफ से इधर को, सॉल्यूशन की तरफ होगा फ्लो. ठीक है ना. इसको कहते हैं ऑस्मोसिस. अब एक चीज और ध्यान रखेंगे इसमें, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, चाहे सॉल्वेंट बोलिए चाहे इसको आप बोलिए लो कंसंट्रेशन. ठीक है ना. सॉल्वेंट बोलेंगे जाहिर सी बात है यहाँ पे जो कंसंट्रेशन बहुत कम है ही नहीं, सॉल्यूट है ही नहीं. लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन हुआ सॉल्यूट का, तभी तो बना सॉल्यूशन यहाँ पर. तो चाहे ऐसे बोल दीजिए या बोलिए केवल सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड, या बोलिए लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट थ्रू एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. तो ऑस्मोसिस मुझे लगता है आपको समझ होंगे क्या होता है डेफिनेशन ऑस्मोसिस की. अच्छा ठीक है. उसके बाद में एक बात आएगी यहाँ पर, जैसे कि चलिए एक एग्जांपल और मैं आपको बता दूं. जैसे कि हमारे पास में, जैसे मैंने आप पूछा गया था पहली बार, जैसे हमारे पास में मैंने ये एग ले लिया. ठीक है ना. एग, जैसे एग के, अच्छा एग के ऊपर जो कवरिंग होती है, एग शेल होती है व्हाइट कलर की, जो हार्ड होती है,
उसको हमने निकाल दिया। कैसे निकालेंगे उसको, एक प्रोसेस, जैसे अगर आप डाइल्यूट HCl ले लेंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिए, उसमें अंडे को डाल दीजिए आप एग को, तो कुछ समय के बाद में उसकी जो कवर होगी ऊपर वाली वो निकल जाएगी, वो डाइल्यूट हो जाएगी उसमें। अब जो बिल्कुल जो एग है वो बन जाएगा जस्ट लाइक अ जेली। ओके, अब उसमें इस एग को अगर आप रखते हैं सॉल्ट वाटर में, या हमारे पास में एक सॉल्ट वाटर रखा हुआ है, ठीक है, सॉल्ट वाटर, सॉल्टी वाटर है। अच्छा, सॉल्टी वाटर में अब आप मुझे बताइए, इसके अंदर जो एग है इसके अंदर प्योर सॉल्वेंट है या ये प्योर है? इसके अंदर प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है ना, इसके अंदर प्योर सॉल्वेंट है, और ये सॉल्टी वाटर है, ये सॉल्टी वाटर है। तो जब आप इस एग को इसके अंदर रख देंगे, अब ऑस्मोसिस के हिसाब से फ्लो कहां से कहां होना चाहिए, अंडे के बाहर, अंदर का जो पानी है वो बाहर निकलना चाहिए, या ये जो पानी है वो अंडे के अंदर जाना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई? ऑस्मोसिस के हिसाब से जो फ्लो होता है वो होता है लो कंसंट्रेशन टुवर्ड्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। लो कंसंट्रेशन कहाँ है सॉल्यूट का? एग के अंदर। और हाई कंसंट्रेशन कहाँ है सॉल्यूट का, नमक का या सॉल्ट का, कहाँ इसके अंदर है। तो फ्लो कहाँ से होगा? इस एग से लिक्विड बाहर को निकलेगा, और जो एग है, ये जो अंडा है या कोई भी शेल है वो श्रिंक हो जाएगी, वो सिकुड़ जाएगी। ये आपने पढ़ा होगा 9th 10th में था, याद आपको, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपसे पूछ लेता है, अगर इसी हम अंडे को रख देंगे किसी डिस्टिल्ड वाटर में रख देंगे तो ये स्वेल अप, ये फूल जाता है, ठीक है ना। इसमें रखेंगे तो श्रिंक हो जाएगा, तो एग क्या हो जाएगा, एग यहाँ पर ये श्रिंक हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर एग को मैं रख दूं डिस्टिल्ड वाटर में, रख लूं डिस्टिल्ड वाटर में रख देता हूं इसको, तो एग क्या हो जाएगा, एग विल स्वेल अप, इट विल स्वेल अब, ये फूल जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्यों होता है? दिस ऑल ड्यू टू ऑस्मोसिस, ये केवल ऑस्मोसिस की वजह से होता है। अब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो जरा, अब लिक्विड का फ्लो यहां से यहां हो रहा है, मैं इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं लगाऊंगा, केवल हल्का सा प्रेशर लगाऊंगा। और कितना प्रेशर लगाऊंगा? मैं इतना प्रेशर लगाऊंगा जिससे कि ये जो फ्लो है ये बंद हो जाए, ठीक है ना। अभी लिक्विड यहां से फ्लो कर रहा है आराम से, लेकिन मैं हल्का सा इसके ऊपर प्रेशर लगा दिया, मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर लगा दिया, पाई हल्का सा प्रेशर लगा दिया। अब ये जो फ्लो है ये बंद हो गया फ्लो। अच्छा, ये यहां से यहां नहीं जाएगा था ना, अभी नहीं जाएगा, मैंने केवल थोड़ा सा प्रेशर लगाया ताकि ये जो फ्लो है वो बंद हो जाए। मतलब द प्रेशर विच इज जस्ट सफिशिएंट टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, इतना प्रेशर जो कि ऑस्मोसिस को बंद कर दे, रोक दे, उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। द प्रेशर कहां आएंगे? ऑन सॉल्यूशन साइड, ठीक है ना। प्रेशर ऑन सॉल्यूशन साइड which stops osmosis, which stops, ठीक है ना। तो द प्रेशर ऑन सॉल्यूशन साइड which stop osmosis, ठीक है ना, is called osmotic pressure। इसका सिंबल होता है पाई, रखेंगे इसको ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको पाई बोलते हैं। यहां से बोल सकते हैं कि द प्रेशर विच इज नीडेड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टुवर्ड सॉल्यूशन साइड, ऐसा प्रेशर जो सॉल्वेंट के फ्लो को रोक दे, उसे कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। पाई होता है। अच्छा, एक्सपेरिमेंटली जो फाइंड किया गया है तो ये है कि जो पाई इज इक्वल टू CRT, ध्यान रखेंगे, पाई इज इक्वल टू CRT, मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, ध्यान रखेंगे। बाकी में मोलैरिटी था, यहाँ मोलैरिटी रहेगा। तो पाई इज इक्वल टू CRT। यहाँ पे C का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन, R का मतलब है गैस कांस्टेंट, T का मतलब टेम्परेचर है, ठीक है ना। जैसे सभी को मालूम है कि जो कंसेंट्रेशन C है, तो C जो कंसेंट्रेशन है, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द कंसेंट्रेशन? कंसेंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, मतलब N/V, नंबर ऑफ मोल्स और आपका जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम, सो C। तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये N। अच्छा, NB मतलब किसका? मोल्स लेंगे सॉल्यूट के, तो NB/V और RT, ठीक है ना। ये समझिए कहां से आया, यह C की जगह पे, C मतलब कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, ये ध्यान रखेंगे इसका। अच्छा, लेकिन जो NB होता है वो किसके बराबर होता है भाई? NB किसके बराबर? नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होगा, ये होगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर कर दीजिए आप, तो पाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर भाई? WB अपॉन MB। अच्छा, V तो रहेगा ही नीचे और ऊपर यहाँ पर रहेगा RT, ठीक है ना। और यहाँ से आप जब चाहें तो MB निकाल लीजिए,
ठीक है ना। एमबी को निकालने के लिए यहाँ भेज देंगे इसको, और पाई नीचे यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर यार फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला। तो ये एम बी यहाँ कर लीजिए, एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी अपॉन पाई इंटू बी, ठीक है ना। तो इस वाले फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, वी कैन फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, ये चीजें। अच्छा, उसके ये सारी चीजें ऑस्मोसिस के बारे में है। अब यहीं पर एक चीज और आपको बता दूं, एक और टॉप पॉइंट है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है ना। पूछिएगा आपसे रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस अब होता ये है जैसे कि अब यहाँ पर मैंने प्रेशर लगा दिया, मतलब आई विल अप्लाई प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। पाई का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर लगाने से केवल क्या होगा, केवल जो फ्लो है वो रुक जाएगा, ये यहाँ से यहाँ मूव नहीं करेगा। लेकिन अब मुझे प्रेशर लगाना है ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा, मैंने और कस के प्रेशर लगा दिया। अब उससे होगा क्या, अब लिक्विड का फ्लो है वो यहाँ से यहाँ होना चालू हो जाएगा, बात समझे कि नहीं। अच्छा, इसके अंदर सॉल्यूट है वो तो मूव करेंगे नहीं, मान लीजिए ये सॉल्ट के पार्टिकल ये तो मूव करेंगे, केवल ये लिक्विड मूव करेगा यहाँ से यहाँ। तो रिवर्स ऑस्मोसिस लिखा है आरओ, इसमें इसका हम यूज करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में, आरओ सब लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो एक्सेस प्रेशर जब आप यहाँ से यहाँ लगाएंगे, इस तरह लगाएंगे, तो फ्लो है लिक्विड का वो यहाँ से यहाँ पर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है ना। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, द एक्सेस प्रेशर या द प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर विल मेक द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम solution side toward the solvent is known as reverse osmosis, RO, and this is used for the desalination of sea water। इसका हम यूज करते हैं तो समुद्र का जो खारा पानी, जो नमकीन पानी होता है उसको साफ करने के लिए। जैसे समझ लीजिए, जैसे अभी यहाँ पे नमकीन पानी है, सॉल्टी वाटर है, इसके अंदर सॉल्ट भी है और वाटर भी है। हमने बहुत प्रेशर लगा दिया, बहुत प्रेशर लगाने से ये मेम्ब्रेन लगी हुई एसपीएम, कौन सी मेम्ब्रेन, एसपीएम, ये क्या करेगी, ये केवल पानी को जाने देगी, वाटर को, ये सॉल्ट के पार्टिकल को जाने नहीं देगी, क्योंकि ये एसपीएम है, ये सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ से केवल पानी पानी निकल जाएगा, सॉल्ट यहीं पर रह जाएगा और हमको एक साफ पानी मिल जाता है, ठीक है ना। तो दिस इज अ प्रोसेस नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस व्हिच इज यूज्ड फॉर द डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, ठीक है। उसके बाद कुछ और एक दो पॉइंट रह गए हैं, आपको ऐसे बताते हैं और यहाँ पर, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू मीन बाय हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक। अब जैसे कि मेरे पास में दो सॉल्यूशन है, ठीक है ना, दो सॉल्यूशन है मेरे पास में। अच्छा, जैसे कि अच्छा एक चीज और बताऊं, जैसे कि यहाँ पर पाई और सी देख रहे हैं, पाई और सी, इनमें रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली, मतलब जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा उसका कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा, ठीक है ना। अब जैसे ये दो सॉल्यूशन है मेरे पास में, ठीक है ना, हम मैं इन दोनों कंपेयर कर रहा हूँ, तो इन दोनों सॉल्यूशन में से जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा या जिसका कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा उसको हम कहेंगे हाइपरटोनिक, हाइपर पीआर, ठीक है ना। तो a solution which is having high osmotic pressure and high concentration, it is known as hypertonic solution। अच्छा, अब इसका कम है, जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम हो, जिसका कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो, उसे कहते हैं हाइपो, ध्यान रखेंगे इस चीज का, ठीक है ना। a solution which is having low osmotic pressure, low concentration is called hypotonic solution। उसके बाद आएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ऐसे दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर, जिनका कंसंट्रेशन सब बराबर हो, ठीक है ना, उसको कहते हैं आइसोटोनिक। जैसे ये दो सॉल्यूशन है मेरे पास में, ये छोटा बड़ा मत कंपेयर करिए आप, मान लीजिए दोनों बराबर है, तो इस वाले केस में इसका कंसंट्रेशन जितना है उसका इतना सेम कंसंट्रेशन इसका भी है, जितना ऑस्मोटिक प्रेशर इसका है उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर इसका भी है। तो ऐसे सॉल्यूशन कहलाते हैं आइसोटोनिक। दो सॉल्यूशन विच आर हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एंड सेम कंसंट्रेशन आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब दोनों का ही कंसंट्रेशन सेम है, दोनों का ही ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो लिक्विड का फ्लो ना तो इधर से इधर होगा ना इधर से इधर होगा, ध्यान रखेंगे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस नहीं होता, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो दिस ऑल अबाउट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। मैंने 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बताई है आपको। एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मैंने आपको RLVP उसका सेपरेट वीडियो बनाया, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उनका इकट्ठा बना दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। और उसके बाद में ऑस्मोटिक अलग से बना दिया, इसको आप चेक कर लीजिए। थोड़ा सा वॉइस की प्रॉब्लम रहती है क्योंकि माइक का अरेंजमेंट नहीं है अभी इस समय पे, और अभी शॉप्स भी नहीं खुल रहे हैं, तो उसमें थोड़ा इश्यू है आवाज का। लेकिन इफ यू विल यूज हेडफोन, आई एम वेरी मच श्योर दैट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। थ्योरी में तो बिल्कुल भी कोई भी चीज ऐसी नहीं रह जाएगी। मैं तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दो,
आपको बिल्कुल कहानी की तरह पढ़ा दूंगा, आप बिल्कुल याद करने की जरूरत भी नहीं रहेगी। तो वॉच इट।